बाइबल बाड़ पाठ 16। बाइबल में मानवता। उद्देश्य। अब नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बाड़। बाड़ का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो परंपरागत कहानियों को सुनाने वाला होता है, खासकर किसी मौखिक परंपरा से जुड़ी कहानियाँ। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको बाइबल के साहित्य में जो लिखा है वो सुनाऊँ और समझाऊँ कि बाइबल के मुताबिक ईश्वर कौन है और इंसान कौन है। पाठ। आज हम जिस विषय पर हैं वो ये है, बाइबल में यह बात साफ है कि ईश्वर कौन है, उनके गुण, भावनाएं और स्वभाव क्या हैं। पहले कुछ पाठों में हमने देखा कि बाइबल ईश्वर के बारे में क्या कहती है, लेकिन जब बात इंसानों की पहचान और उसके गुणों की होती है, जो कि बाइबल की सृष्टि की कहानी से शुरू होती है, तो मामला थोड़ा जटिल हो जाता है। इस पॉडकास्ट में अब हम एक नया विषय शुरू कर रहे हैं कि बाइबल मानवता के बारे में क्या सिखाती है। बाइबल बार यह बहस नहीं करता कि इंसान की उत्पत्ति सृष्टि से हुई या विकासवाद से, जैसा पहले भी कहा गया है। इस पॉडकास्ट में का मकसद बस बाइबल के मूल ग्रंथ को सामने रखना है, ताकि सुनने वाले खुद समझ सके कि बाइबल वास्तव में क्या कहती है। हाँ, बाइबल बार मानता है कि इस विषय पर बहस जरूर है। आज के पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि बाइबल की पहली किताब यानी उत्पत्ति में सृष्टि की शुरुआत कैसे बताई गई है। उत्पत्ति 1:26-27 में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं, ताकि वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी और जमीन पर रेंगने वाले सभी जीवों पर अधिकार रखें। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, परमेश्वर के स्वरूप में उसे रचा, नर और नारी के रूप में उन्हें रचा। चर्चा। इन शब्दों में बहुत सारी बातें छुपी हैं जिन पर धर्मशास्त्रियों में बहस होती रहती है, लेकिन बाइबल बार उन ऐतिहासिक बहसों में नहीं पड़ता। हमारा मकसद बस ये है समझना है कि बाइबल मानवता के बारे में क्या कहती है, बिना बहस में उलझे। उत्पत्ति की इन पंक्तियों में ईश्वर घोषणा करते हैं कि वे इंसान को बनाएंगे और उसे पशु जगत में सबसे ऊपर स्थान देंगे। और किस रूप में बनाएंगे? अपने स्वरूप और समानता में। अब हमारे स्वरूप में इस वाक्य में हम का प्रयोग काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। कुछ ईसाई इसे ईश्वर के त्रिएक रूप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के बारे में समझते हैं। यहूदी और मुस्लिम परंपरा इसे नहीं मानती और इसे एक ईश्वरवाद के रूप में देखती है, जैसे कि व्यवस्था विवरण 6:4 में लिखा गया है, हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। मुख्य बात यह है कि ईश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में रचा, यानी इंसान में ईश्वर जैसे गुण हैं। अगर ईश्वर आत्मा है तो यह माना जाता है कि शरीर नहीं, बल्कि बुद्धि और आत्मा वह भाग है जो ईश्वर की समानता रखते हैं। इसमें मनुष्य शब्द से हमारी संस्कृति कभी कभी सिर्फ पुरुष समझती है, लेकिन इस प्राचीन पाठ में साफ कहा गया है कि नर और नारी दोनों को ईश्वर ने रचा, यानी मानवता। सृष्टि की झलक। उत्पत्ति की शुरुआती अध्यायों में सृष्टि का क्रम इस तरह बनाया गया है। पहला दिन ईश्वर ने प्रकाश और अंधकार बनाए, दिन और रात की शुरुआत की। दूसरा दिन जल के ऊपर आकाश या आकाशमंडल बनाया। तीसरा दिन जल को इकट्ठा किया, स्थल और समुद्र अलग हुए और भूमि पर पेड़ पौधे उगे। चौथा दिन सूरज, चांद और तारे आकाश में दिखाई दिए। पांचवा दिन समुद्री जीव और आकाश में उड़ने वाले पक्षी बनाए गए। छठा दिन जमीन के जानवर और फिर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया गया और फिर सारी सृष्टि पर मनुष्य को प्रधानता दी। बाइबल वार 3 मुख्य टिप्पणियां करता है इस सृष्टि कथा पर। पहला, आदि में ईश्वर ने पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी बना दिए थे, फिर उसके बाद इस पृथ्वी की सतह को जीवन के योग्य बनाया। दूसरा, पृथ्वी पहले से जल से ढकी थी, दूसरे दिन ईश्वर ने उसमें आकाश बनाया। तीसरा, लगभग सारा निर्माण पृथ्वी की उस परत में होता है जो कुछ इंच जमीन के अंदर से लेकर कुछ 100 फीट ऊपर तक फैला है, यानी यहाँ जीवन संभव है। इन विवरणों को किसी सरल व्यक्ति के नज़रिए से लिखा गया है, यह कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं है। इसमें बताया गया है कि चीज़ें उभरी, घटी हुई और दिखाई दी। उदाहरण के लिए पौधे तीसरे दिन उगते हैं, जबकि सूरज चौथे दिन दिखाई देता है।
इसका कारण यह हो सकता है कि पहले कुछ दिन बाद बादल छाए रहे और चौथे दिन सूरज चांद तारे दिखें। अगर ऐसा हुआ हो तो ये क्रम एक सामान्य दृष्टिकोण से सही लगता है। सारांश: बाइबल बार देखता है कि आलोचक और अस्तित्व दोनों अक्सर इस कथा के क्रम पर ध्यान देते हैं कि क्या यह सब कुछ वास्तव में इसी क्रम में हुआ। हम यह जानते हैं कोई इंसान पहले 5 दिनों में मौजूद नहीं था, तो लेखक को या तो दृष्टि में दिखाया गया या किसी मनुष्य, देवदूत या स्वयं ईश्वर ने उसे बताया। जैसा भी हो, यह एक साहित्यिक वर्णन है जिसमें हमें यह समझने में मदद मिलती है कि ईश्वर ने इस धरती की सतह पर जीवन को कैसे शुरू किया। ध्यान रहे, जब दूसरा दिन शुरू होता है तब पृथ्वी पहले से जल से ढकी थी। इस कहानी में ना तो बिग बैंग की बात है, ना डार्विन की थ्योरी। बस यही है कि ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की और फिर पृथ्वी को जीवन के लायक बनाया। मूसा और बाइबल के पहले 5 ग्रंथ। यहूदी परंपरा के अनुसार बाइबल की पहली 5 किताबें मूसा ने लिखीं। मूसा का जन्म मिस्र में एक यहूदी परिवार में हुआ था, आज से लगभग 3500 साल पहले। शुरुआत में उसकी हत्या का आदेश था, लेकिन फिर फराओ की बेटी ने उसे गोद ले लिया। देखिए निर्गमन 2 अध्याय 2। राजमहल में पले बड़े मूसा को मिस्र का अच्छा ज्ञान मिला। बाद में जब उसे पता चलता है कि वो यहूदी है, तो वह एक मिस्री को मार देता है और जो एक यहूदी को पीट रहा था, और फिर रेगिस्तान भाग जाता है। वहीं वह ईश्वर से मिलता है और फिर यहूदियों को मिस्र से बाहर निकालता है, जिसे हम निर्गमन में पढ़ते हैं। बाइबल बार के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि मूसा ने सच में ये किताबें लिखी या नहीं। मायने यह रखता है कि महान साहित्य है और इसमें ईश्वर और इंसान के बारे में जानने लायक बहुत कुछ है। निष्कर्ष: बाइबल बार का अंदाज है संक्षिप्त और केंद्रित प्रस्तुति, बिना भटकाव के। आपके प्रश्न या सुझाव हो तो भेजिए biblebard@gmail.com पर, और बाइबल बार्ड को फॉलो करें और साझा करें। ट्विटर @BibleBard, फेसबुक बाइबल बार्ड, इंस्टाग्राम @BibleBard, साउंडक्लाउड बाइबल बार्ड ऑन साउंडक्लाउड, iTunes बाइबल बार्ड RSS फीड। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।